और ज्यादा उलमा है तो ज्यादा दुआ हो रही है। एक और जुमला खिताबत का रहा है कि आएंगे नूर बन के और जमाने में छा जाएंगे हुजूर बन के। न आने का जवाब, न जमाने में जगमगाने का जवाब, ना आने का जवाब, न जमाने में जगमगाने का जवाब। आगे वाल्मीकि कह रहा परारूपम परादीपम, दो रूप होगा। अब आपका नाम मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। कुरान से दलील दे रहा हूँ ताकि कोई मई का लाल न उंगली कर सकता है न उंगली दिखा सकता है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तड़प के अल्लाह तरफों से पाक। मगर तफसीरे जलालैन शरीफ उठाकर जब पढ़ेंगे तो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी शबे मेराज। यही तो रोज 25 तारीख 26 आपको क्या पता रहेगा, खाली शेर याद कीजिए ना। 87 सब का लिया परसों है ना, रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है ना। हम उर्दू पूछ रहे थे, अंग्रेजी ये अंग्रेज गया सब छोड़ के गया हराम खोर। कल या परसों 27वीं शब वारे मेरे अल्लाह शबे मेराज अपने महबूब को अल्लाह ने बुलाया तो कुरान में फरमाया सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आलम तखय्युल में अर्ज करना चाहता हो ए परवरदिगारे आलम महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा। और जब मेराज में बुलाया तो आदमी आदमी बना के बुलाया, बशर ही बशर बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया। अल्लाह फरमाता बंदो नहीं समझे, अरे नूर से इसलिए बनाकर महबूब को भेजा ताकि हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे। और बशर बना के भेज दिया ताकि सारी दुनिया वालों को घर घर में देते रहे। न आने का जवाब, न जाने का जवाब। अब कुछ मौलवी लोग फंस गया, कुछ मौलवी लोग फंस गया कि नबी हमारी तरह है। माज़अल्लाह हमारी जमात के उलमा ने पकड़ा, कैसे तुम्हारी तरह है? बोला नबी का हाथ मेरा भी हाथ, नबी की जबान मेरी भी जबान, नबी का पाँव मेरा भी पाँव। अब मेरे जैसे मौलवी से टकरा गया तो हमने कहा सुन, तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरा भाई ना आवे, तुम बुलाओ तो खानदान तेरा ना आवे। अब मुस्तफा इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज निकल आवे। अरे कब बोलोगे सुन्नियों, कब बोलोगे? तुम बुलाओ तो तेरा भाई ना आए, तेरा खानदान ना आए। मुस्तफा इशारा फरमा दे तो चांद तो पारा पारा हो जाए। अरे नबी को अपनी तरह कहने वालों हराम खोरो, अरे मदीने शरीफ में आटा गूंथा जा रहा है, नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया, रोटियां इतनी बढ़ गई कि सारे मेहमान खा के सैराब हो गए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अगर तुम कहते हो कि नबी हमारी तरह है तो तेरे घर में तेरी बीवी जब आटा गूंधे तो तुम भी थूको। बीवी बोली नजराना कम मिला का आटा में थूक रहा है, बड़का मुफ्ती हो गया आटा में थूकेगा, बड़का मौलाना हो गया तुम आटा में थूकेगा। ए मौली साहब आटा तो नहीं बढ़ेगा मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा। बोलो मेरे दोस्त, पूरी दुनिया में अगर कोई मर्द अपनी बीवी के गूंदे हुए आटे में थूकेगा तो मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कितना बड़ा अकल का टूवर है, बोलता है नबी हमारी तरह है। अब क्लियर कट हम कर रहे हैं, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने अपने महबूब को आदमी की शक्लो शिबाहत में, इंसान के शक्लो शिबाहत में पैदा फरमा दिया। अगर मुस्तफा बशर बन के ना आते, इंसान बन के
के ना आते, आदमी बन के ना आते तो एक खुदा जान हम कैसे, एक खुदा है हम कैसे जानते, मुस्तफा नबी है हम कैसे जानते, कुरान अल्लाह का कलाम है हम कैसे जानते, नमाज पढ़ाने का तरीका पढ़ने का कौन बताता, ज़कात अदा करने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह करने का तरीका कौन बताता, अरे जिंदगी गुजारने का तरीका कौन बताता। मुस्तफा को अल्लाह ने इंसान की सूरत में भेज दिया तो पूरी दुनिया को जीने का सलीका आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? ए मेरी माँ बहनो, तुम लोग उठक बैठक क्यों कर रहे हैं? इस वक्त मैं पूरे हिंदुस्तान में जिस इलाके में एक बार तकरीर करता हूँ, उस इलाके की औरतें मार खाने से बच जाती है। अगर मार खाने से बचना है तो तकरीर सुनो, और जिंदगी भर मार खाना है तो जाओ। हम क्या करेंगे? अभी तो तकरीर शुरू कर रहे हैं। चलिए, अगर मार से बचना है तो सुन के जाओ, जिंदगी भर मार खाना है तो फिर जाओ। क्या करेंगे? हम ही बचा पाएंगे, तभी नहीं बचा पाएंगे। हाँ बता दे तकरीर। अरे ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे बोलो ना, ठीक लग रहा है? अभी और ठीक लगेगा। शुरू कहाँ किए? अभी तो मिजाज नाप रहे कि छत्तीसगढ़ है ना। हाँ, यहाँ कितने लोग आके गढ़ हम चला जाता है। इसका नाम है छत्तीसगढ़, और वाकई में गढ़ है। वो अनीस साहब और इम्तियाज साहब, ओ फिरोज साहब, क्या गाड़ी चलाया भाई। एक बार सो गए हम शहबाज बाबू की गोद में, अचानक नींद खुली तो हम बोले कि क्या ये आखिरी सफर है? बोले इत्मीनान रही। अरे एकदम वाकई जिलेबिया रोड है भाई, वो भी सिंगल है। जरा मिस्टेक करेगा डायरेक्ट गड्ढम गिर। हम ठीक समझ गए, ठीक इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा। दायां गढ़, बायां गढ़, सामने चारों तरफ गढ़ ही गढ़। तो तकरीर शुरू करें? अरे तड़प के बोलो ना भाई, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह ने अगर किस पूरी दुनिया में ज़ाते मुस्तफा ऐसी ज़ात है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। और क्या कहा वाल्मीकि जी ने? पृथ्वी मध्यम, कि वो दयालु, वो महाराज, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा कहाँ आएंगे? तो वाल्मीकि ने कहा है कि जहां पूरी दुनिया के अंदर जमीन बीचों बीच होगी वो वहीं आएंगे। अब किसी आलिम की मिसाल देंगे तो आप लोग नहीं मानिएगा, तो हम आलिम की मिसाल क्यों देंगे जो आप ना माने? मोबाइल आपके पास है, गूगल का एप्स आपके पास है। आइए अमेरिका के साइंसदानों से पूछते हैं, लीबिया के साइंसदानों से पूछते हैं, रशिया के साइंसदानों से पूछते हैं, हिंदुस्तान के साइंसदानों से पूछते हैं, ए साइंसदानों तुम बताओ कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल कहाँ है? तो सारी दुनिया के साइंसदानों की रिपोर्ट बोल रही है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल। जहां खाना काबा है, सीने पे हाथ रखो और हमें बताओ कि काबे के करीब पैदा होने वाला कौन हुआ? आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। आगे वाल्मीकि ने और क्लियर कट किया, कोम्बरम दूत ये कंचन, वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, नूर होगा, लाइट होगा। छत्तीसगढ़ के आप लोग सुन लीजिए, सीधे साधे मुसलमानों जवाब दीजिए, लाइट जलती है या चलती है? जलती है। चिराग, चिराग जलता है, सब जलती है। चिराग जलता है, प्रकाश। अपने डर से बोले, जितने मैं नाम लिए जबान अलग अलग है, सबका काम है जलना। वाल्मीकि ने क्या कहा? जलेंगे, प्रकाश होंगे। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। तड़प के तड़प के तड़प के अब उस चिराग के जानिब, रोशनी की जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा।
और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेकर उर्दू का दो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले तो अदालत चल गई। उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई। मौला अली चले तो शुजाअत चल गई। और मिराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन्नी जी आलो, अगर जहन हाजिर है तो जुमला मौलाना कादरी का नोट करो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी हुसैन की इमामत चल गई। इसलिए आज तक हुसैन का गुलाम जिंदा है, नबी का गुलाम जिंदा है। आज तक आशिक जिंदा है और आशिक कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। अभी वाल्मीकि से एक बहस हम कर ही रहे थे कि अनकही के तौर पर एक और मंत्र वाल्मीकि का पढ़ा मैंने, लहालम महालम लहादशम महादम। इसका मतलब लोग बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब किसी हजरत का हम लाके आपके सामने खड़ा करें तो आप बोलिएगा लालम आलम लहादशम महादम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम कैसे मान ले? तो मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ वालों नहीं मानोगे तो सीधे अयोध्या लेके चलेंगे और तुलसीदास से पूछेंगे, ए तुलसीदास जी लालम आलम लहादशम महादम वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने अनकही के तौर पे लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो तुलसीदास पुकार पुकार के बोलने लगे कि मैंने तो बहुत पहले अपनी किताब में जवाब दे दिया है। लहालम महालम लहादशम महादम का मतलब होता है ला इलाहा बाबन इल्लल्लाह परम परम जन्म दिन बराए बेकुन कोई जपे नामे मोहम्मद, जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए। पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का, अरे बोलो ना भाई, मुस्तफा का मदीना होगा। और हम यही दुआ करके जाते हैं कि अल्लाह मुसलमानों के सीने में कीना नहीं हो तो मुस्तफा का मदीना है कि नहीं। वरना हमरे आजकल जो है ना मुसलमानों में खाली बुकरादी है हजरत। अभी रमजान आ रहा है ना, रमजान आ रहा है ना, चांद दिखाएगा उससे पहले इमाम साहब पास आलिम के पास ऐसे हाथ करते पेट आएगा। मोहतमीम साहब मौलाना अख्तर जमाल कावा चचा बहुत गैस, वो अभी से टारगेट बना रहा है कि हमको रोजा नहीं रखना, रमजान खत्म गैस खत्म। मौलवी से काहे डर रहा है? कोई मौलवी सवाल जवाब कबर में पूछेगा? वो तो अल्लाह के जानिब से है। अल्लाह से डरो जिसने जान दिया है, माल दिया है, दौलत दिया है, और सब यहीं रह जाएगा। जैसे इंतकाल करोगे ना बेटा, पूरा खानदान मोबाइल घुमाएगा, मरोगे इंतकाल करोगे 11 बजे दिन ऐलान होगा असर के नमाज के बाद फौरन मिट्टी है। मगरिब ने होने दो, बोलो गलत बोले बोलिए आप, फिर भी इंसान की घमंड देखिए तभी बात, किसी की समझता ही नहीं है। मौजूद बदल जाने लोग बताते हम, बात समझिए। अरे भूल जाएंगे हम। ए मेरी माँ बनो सुनो सुनो, छत्तीसगढ़ का तो हम नहीं जानते हैं, हमारा झारखंड का हम देखते हैं, जो हम देखते हैं वही बोलते हैं भाई। हाँ, हमारी आदत नहीं कि हम लतीफा बाजी और बाजारी फुरी गुफ्तगू करें। प्रैक्टिकल में जो देखता हूँ उसको कौम की इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ। जब तक लड़कों की शादी नहीं होती है 18 साल 20 साल 22 साल तो गया बाजार, सनाउल भी दोलांगी भी कैसा कहता, 2 लांगी 3 लांगी, बढ़िया नाम रखते ना बोलने में डिस्टर्ब हो रहा है। दोलांगी बाजार
और लड़का गया दुलांगी बाजार और लिया आलू चौप समोसा रसगुल्ला लेके आया, बूढ़ी माँ को दिया। बूढ़ी माँ बेचारी खाई, पोते को खिलाई, पोती को खिलाई, पानी पी, आंचल फैला के दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा। अब पूरा दुलांगी देखते रह गया और माँ की दुआ से बेटा तरक्की करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे शादी हुई दुलंगी बाजार गया, आलू चौप समोसा रसगुल्ला लिया और दरवाजे पे बूढ़ी माँ है बैठी, नहीं दिया। डायरेक्ट अंडरग्राउंड माल सप्लाई होम मिनिस्टर मैडम अहलिया मोहतरमा। अब नई नई मैडम है, पूरा खुश हो गई कि ठीक बेवकूफ हस्बैंड मिला है। बूढ़ी माँ को खिलाया नहीं, डायरेक्ट माल अंदर लाया है। खाया, लेकिन अब मैं आया हूँ तो मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ, उसे याद रखो, जब शादी हो जाए 2-2 आलू चौप नहीं, 2-2 रसगुल्ला नहीं, 2-2 समोसा नहीं, 4 समोसा, 4 रसगुल्ला, 4 आलू चौप, 2-2 अंडरग्राउंड मैडम अहलिया मोहतरमा के पास। अब जैसे 2-2 माल अंडरग्राउंड जाएगा, बीवी खुश, अहलिया मोहतरमा खुश। जिम्मेदारी स्टेज उलमा से पूछ लो, बुजुर्गान दिन ने फरमाया है कि जिस घर में बीवी खुश रहती है ना, वो घर जन्नत नुमा हो जाता है, पूरा घर खुश हो खुशहाल। तो बीवी को अंडरग्राउंड माल जाके लेकर सप्लाई करके खिलाओगे तो घर जन्नत नुमा, और 2-2 जो बच जाएगा बूढ़ी माँ के हाथ में दोगे। अरे बीवी खुश होगी तो घर जन्नत नुमा हो जाएगा, मगर माँ खाकर खुश हो जाएगी तो जन्नत के हकदार हो जाओगे। इसलिए माँ को भी खुश रखो। और अहलिया बोलो भाई, अब एक जलसे में बोले कि बीवी को सलाम करो, लड़का उठ गया, बोला जरा हम लोग की कुछ इज्जत है कि नहीं? माने हम लोग एकदम खत्म शुरू है का? बीवी को सलाम करेंगे? बोले कितना तुम अजीब लड़का है यार, बीवी को सलाम नहीं करेगा तो दूसरी बीवी को सलाम करेगा तुम? अपनी बीवी सलाम करोगे तो रहमत है, ये मेरे नबी की सुन्नत है, मौला अली की सुन्नत है। बीवी को कौन सलाम करेगा? ये औरत लोग भी जो क्या है इनको समझावे। हाँ भाई, एक दिन एक तकरीर सुना मेरी, और ईद की नमाज पढ़ के शौहर आया, बीवी दरवाजे पे खड़ी है, सलाम की, अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए, 1 महीना रोजा रखे एकदम बर्बाद कर दिया। कहा सलाम किया? हम सलाम करेंगे ना? बोला देख गले, हम सुने थे हजरत से तकरीर कि जो पहले सलाम करेगा अल्लाह ज्यादा सवाब देता है। बोला ये खड़ा रहिए, शौहर को दरवाजे पे बाहर खड़ी कर दी और दौड़ के अंदर गई और तेज दौड़ के बाहर आई और बोली जुम्मन क्या बात? ऐसा नहीं, जो पहले सलाम करेगा अल्लाह उसे 10 नेकी ज्यादा अता फरमाएगा। अब इन लोग को मार से बचा देते हैं, फिर तकरीर शुरू करते हैं, बचा दे कि छोड़ दे? अरे बोलो बचा दे छोड़ दे? बचा दे। सब लोग हम लोग ड्यूटी करने जाते हैं कि नहीं? कोई मजदूरी करने जाता है, कोई ठेकेदारी करने जाता है, कोई ठेला चलाने जाता है, कोई दुकान चलाने जाता है, कोई केला, कोई झमेला, सब ड्यूटी करने जाता नहीं जाता? और शाम को जब आया, पसीना बारा, भूख लगी है, आवाज लगाया हस्बैंड सर, ए जुम्मन की अम्मा पानी पिला दे। तो जुम्मन की अम्मा मकान के सबसे अंदर रूम में है, वहीं से आवाज लगागी, क्या बाजी बोहनी नहीं हुई का? आज बहुत चिल्ला रहे, और पानी पिला दे, और पी लीजिए, हम सीरियल देख रहे हैं। अब सीधा शहर बेचारा 1 गिलास पी लिया, फिर आधे घंटे के बाद बोला ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। चुप रहिए, अभी सीरियल नंबर 2 बज गया 9:30। बोले जुम्मन की अम्मा आराम करेंगे, खाना खिला दे। चुप रहिए, अभी सीरियल नंबर 3। तब तक हस्बैंड का दिमाग हो गया फ्री, ना होगा, उठाया, अरे सर कैमरा है समझ, उठाया, क्या किया? अपना काम कर दिया। और काम होने के बाद मेरी माँ बहनों, अगर मार से बचना है तब मौलाना कादरी जो समझा के जा रहा,
समझ लो, जब शौहर के आने का वक्त हो जाए तो गिलास में पानी लेना, दरवाजे पे खड़ी हो जाना, और जब शौहर घर में दाखिल हो तो मुस्कुरा के अपने शौहर को सलाम करना, अपने हाथों से शौहर को पानी पिलाना। कसम खुदा की, जब बीवी मुस्कुरा के शौहर को सलाम करती है ना तो दिन भर की थकान खत्म हो जाती है। ए मेरी माँ बहनों, सुन लो, नबी की हदीस पाक है, मफहूम बता रहा हूँ कि औलाद के लिए जन्नत माँ के कदम के नीचे है, और बीवी के लिए जन्नत अपने शौहर को खुश रखना। अगर तुम जन्नत जाना चाहती हो तो अपने शौहर को नाराज न करो, अपने शौहर को खुश रखो। तड़प के हाथ उठा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। अभी वाल्मीकि से हम बात कर ही रहे थे शब के बारे में कि गुरु नानक जी आए, कहा कि महाराज हम भी कुछ बोलेंगे, कहा जल्दी बोलिए। तो गुरु नानक जी ने कहा, बिन बिन चले सुने, बिन कहना कर, बिन कर्म करे, बिन नाना आनंद बोल रास्ता बन जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल, ढाजा नूर मोहम्मदी, ढाजा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब हो। कुछ बुझाया? अरे बोलो ना भाई। अरे हमको बुझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सिर्फ टाइम लगता है। समझा दे कि नहीं समझा दे? तो गुरु नानक जी ने कहा, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। गुरु नानक जी ने कहा, महाराज मेरा कहना है पहले खुदा फिर मुस्तफा। मैंने कहा, नानक जी यही तो हमारे जमाते अहले सुन्नत के उलमा कह रहे हैं कि पहले खुदा फिर मुस्तफा फिर संसार, पहले खुदा फिर नबी फिर संसार। इस पर है जिसका ईमान, वही तो है साहिब ईमान। और मैं आज यही तो उन्वान बनाया हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। अगर कोई मौलाना आकर के आपको बोले कि रसूल थे, खड़े होइए, हमारी जमात के बहुत बड़े कायद, सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश्शरिया, खलीफा ताजुश्शरिया, खलीफा ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरयार खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, देख रहे हैं हजरत को, इतना लंबा सफर करके हजरत आए हैं। और ये आज ही लंबा सफर नहीं, रोजाना, मगर अल्लाह का करम है, हमारी जमात का इतना बड़ा कायद, इतना बड़ा मुफक्किर, इतना बड़ा मुनाजिर, इतना बड़ा खतीब कि जिस इलाके में एक बार खिताबत कर दिए तो कई साल तक जलसा कराने की कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हजरत आ गए हैं, हजरत का नूरानी चेहरा देखते रहिए और इधर कुछ देर तक मेरी गुफ्तगू सुनते रहिए, ताकि हजरत का मिजाज भी बढ़ जाए। और हजरत बहुत मानते हैं। हाँ, एक शेर अभी पढ़ेंगे, 100 रुपया देंगे। हाँ भाई, पता आप लोगों को नहीं ना? अगर ज्यादा मिजाज खुश होगा तो 500 भी दे सकते हैं। मिजाज के ऊपर है, तो हम शेर सुना दे तो। अरे बोलो, सुना दे। अगर हजरत की बरकत दे देंगे, तुमको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है तो तड़प के बोल दो, सुभान अल्लाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। ठीक पढ़ रहे हैं? बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, मुझको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। मैंने जो 1 घंटे की मेहनत की है, मैं ये अर्ज करके जाना चाहता हूँ कि अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। दुनिया एक तरफ हो, दुनिया एक तरफ हो, अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। नमाज का वक़्त आ जाए तो नमाज अदा करो, चुगलखोरी बंद करो, गांजा पीना बंद करो, शराब पीना बंद करो, जुआ खेलना बंद करो। और मैं इसको इस्लाम की तारीख में ढाल
दो, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। इस्लाम की तारीख पढ़ो। जब बाप पे नमाजी होता है, जब बाप शराबी होता है, जब बाप जुआरी होता है, जब बाप भंगेड़ी होता है, और माँ एक नंबर की चुगलखोर नहीं होती है। निकालिए। और पर्स में छूट गया, दे के जाइएगा हजरत। हजरत बोले पर्स में छूट गया तो लेके जाएंगे, हमारा उनका मामला है कि नहीं। सुनो, जब बाप पे नमाजी शराबी होता है और माँ एक नंबर की चुगलखोर नहीं, तो बेटा बेअदब पैदा होता है, बेटा गुस्ताख पैदा होता है, बेटा नालायक पैदा होता है। बहुत जिम्मेदार खतीब बैठे हैं, उनकी दुआ लेकर मैं अर्ज करना चाहता हूँ। और सुनो, याद रखो, जब बाप नमाजी होता है, जब माँ तहज्जुद गुजार होती है, तो बेटा भी नमाजी पैदा होता है। और आपका नाम मुसलमान है, इस्लाम की तारीख सुनिए। जब बाप अपने वक्त का मौला अली होता है, माँ फातिमा ज़हरा होती है, तो बेटा इमाम हुसैन होता है। और तड़प के और जी लगा के, बाप जब सैयद अबू साले जंगी दोस्त होता है, माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा होती है, तब बेटा गौसे आजम होता है। जब बाप सैयद गयासुद्दीन होता है, माँ सैयदा उम्मुल वरा होती है, तब बेटा अपने वक्त का ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और हुजूर कायदे मिल्लत मुफक्किर इस्लाम मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा शाह यार साहब किबला और दिगर उलमा की दुआ लेकर एक जुमला मौलाना कादरी का सुनो। जब बाप रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर नकी अली खान होता है, माँ इरशाद बेगम होती है, तब बेटा जमाने का आला हजरत होता है। जब बाप मुफस्सिर आज़म होता है, माँ तहज्जुद गुजार होती है, तब बेटा जमाने का ताजु शरिया होता है। लोग कहते हैं हजरत से हमसे कि हजरत लड़का लोग बिगड़ गया। गलत, कभी लड़का नहीं बिगड़ता है। पहले अगर घर का गार्जियन, घर का बड़ा भाई, घर का बाप नमाज पढ़ने जाएगा तो पीछे पीछे छोटा भी नमाज पढ़ने जाएगा। घर में अगर माँ नमाज पढ़ेगी तो उसकी बेटी भी नमाज पढ़ेगी। बोलिए सही है गलत? सही है गलत? बाप ही दाढ़ी नहीं रखेगा, बाप ही नमाज पढ़ने नहीं जाएगा तो बेटा जाएगा? बड़ा भाई नहीं जाएगा, छोटा भाई जाएगा। इसलिए याद रखो, हर गार्जियन पे जरूरी है, हर बड़े भाई पे जरूरी है, सब पे जरूरी है, मगर बाप जब जाएगा तो बेटा भी जाएगा, बड़ा भाई जब जाएगा तो छोटा भाई भी जाएगा। और ए मेरी माँ, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूँ कि तुम जब रात ढलने लगे तो मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगो, अपने सर को सजदे में रखो। तेरी जवान बेटी जो रात भर मोबाइल चलाती है, फेसबुक चलाती है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती रहती है, जब एक माँ सजदे में सर रखेगी तो एक बेटी जवान 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखेगी। 5वें दिन एक माँ से पूछेगी, माँ बाबा को खिलाने के बाद, हम भाई बहनों को खाना खिलाने के बाद, रात की तारीकी में मुसल्ला बिछा के सर को सजदे में रख के रो रो के दुआ करती है, माँ आखिर आराम क्यों नहीं करती हो? तो वो गयूर माँ जवाब देगी, ए मेरी बेटी, ये अदा किसी और की अदा नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी फातिमा ज़हरा की अदा है। ए बेटी, तुम भी नमाज पढ़ोगी तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगी, वहां भी कामयाब हो जाओगी। पूरे मुल्क में मैं ऐलान करता हूँ कि आलिम की दुआ एक तरफ, इमाम की दुआ एक तरफ, पीर की दुआ एक तरफ, खतीब की दुआ एक तरफ, बल्कि जुमला मैं अर्ज कर दूं कि सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ।
अपने माँ से दुआ लो, माँ के हाथ को चूमो, माँ के पाँव को दबाओ। कसम खुदा की माँ दुआ दे देगी ना तो सारी दुआएं एक तरफ होगी, माँ की दुआ एक तरफ होगी। एक पैगाम आप सबों के नाम हजरत आ गए हैं, ज्यादा वक्त मैं लेना नहीं चाहता। चाहे वो रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस हो, चाहे मुहर्रम शरीफ का जुलूस हो या कोई जुलूस हो, वक्त और हालात के मुताबिक हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के जो हालात हो गए हैं, आप सड़कों में जब उतरिएगा, पैदल चल रहे चलिए, साइकिल से चल रहे चलिए, टू व्हीलर में चल रहे चलिए, फोर व्हीलर में चल रहे चलिए, मगर पैदल चल रहे हैं। बीच सड़क में कहीं पत्थर नजर आ जाए, कहीं ढेला नजर आ जाए, कहीं ईंट नजर आ जाए, कहीं कांटा नजर आ जाए, पैदल चल रहे हैं रुक जाइए, साइकिल पे है उतर जाइए, टू व्हीलर में है गाड़ी किनारे खड़ी कर दीजिए, फोर व्हीलर में है गाड़ी किनारे खड़ी करके बीच सड़क पे आइए और पत्थर को हाथ से उठाइए, कांटे को हाथ से उठाइए, ढेले को हाथ से उठाइए, ईंट को हाथ से उठाइए और उठाने के बाद सड़क के किनारे जाकर रख दीजिए। अरे जमाने वाले जब अपनी आंखों से देखेंगे ना तो ये पुकार कर कहेंगे, ए दुनिया वालों देखो देखो, जब आज का मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब गौस का दीवाना ऐसा है तो इसका गौस कैसा होगा, जब ख्वाजा का दीवाना ऐसा है तो हिंद का राजा ख्वाजा कैसा होगा। जितने मर्द बैठे हैं सब लोग हाथ उठाइए, कलमा सिर्फ जोर से पढ़िए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारा लगाइए, नारे तकबीर, सब लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन, कोई नहीं जाइएगा। बता दे रहे हैं हजरत की तकरीर जब तक नहीं होगी हम खुद बैठे रहेंगे, और कहीं को आदमी गया तो हमारे पास मुवक्किल भी है 3 हजरत दिए हैं 2 और एक पहले था, घर को उठ के गया था मुवक्किल भेज देंगे, और जलसा खत्म होने से पहले आदमी जब जाता है तो रास्ते में कुत्ता कभी कभी काट लेता है। फिर मोहतमीम अख्तर जमाल साहब किबला के पास इनकी बीवी आएगी, माँ आएगी, बोल हजरत बुलाइएगा मुफ्ती शहरयार साहब किबला को, बुलाना कादरी को धनबाद से, शहबाज रजा नूरी को कलकत्ता से, एहसान शाकिर साहब को आजमगढ़ से, छत्तीसगढ़ में, और जलसा खत्म 2 बजे कुत्ता काट लिया, 3000 कौन दे? इसलिए अकेले जाने का नहीं, हजरत की तकरीर खत्म होगी, दुआ होगी, सब साथ साथ जाएंगे, कुत्ता से भी बचेंगे, आफत से भी बचेंगे, और अपने ईमान को संवार के जाएंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। को जाइएगा नहीं ना, को जाइएगा नहीं ना, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।